गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वे जहां भी हैं वहीं रहें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव में सैनिटाइज करने गए युवक को पीटकर उसके मुंह पर कीटनाशक डालकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पुलिस को हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए भावुक अपील की है। प्रियंका गांधी ने वीडियो में कहा कि कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूं। घर लौटने वाले को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस परीक्षण को लेकर कहा कि राज्य में लगभग 3600 लोग पॉजिटिव हैं। हम लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से संबंधित बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी शुरू हुई है। शनिवार को 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिनमें से 25% यानी 186 मरीजों को संक्रमित पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। देश में महाराष्ट्र इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। रविवार सुबह राज्य में कोरोना वायरस के 328 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 3651 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को सरकार से गरीबों को नकद अंतरण करने और निःशुल्क अनाज बांटने का अनुरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक संवेदना शून्य सरकार की कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। 4 दिन पहले ही ई कॉमर्स कंपनी को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलाई परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित यह 5 सदस्यीय समिति एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से ऋण मेले आयोजित कराएगी। इसके अलावा रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके।